7 चरणों में होने वाले लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर कांग्रेस पार्टी पूरी दमखम से जुटी हुई है। पहले चरण के लिए 19 अप्रैल को वोटिंग होनी है। कांग्रेस यूपी की 17 लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ रही है। अब तक वाराणसी, सीतापुर, इलाहाबाद समेत कई सीट पर उम्मीदवारों की घोषणा हो चुकी है। अभी तक कांग्रेस का गढ़ मानी जाने वाली अमेठी और रायबरेली सीट पर उम्मीदवार की घोषणा नहीं कर पाई है। इन दोनों ही सीट पर उम्मीदवार कौन होगा, इसको लेकर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। वहीं कांग्रेस के सूत्रों की माने तो 27 अप्रैल को कांग्रेस नेता राहुल गांधी अमेठी से नामांकन कर सकते हैं। इस सीट पर 26 अप्रैल से 3 मई तक नामांकन होना है। दरअसल कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी केरल के वायनाड सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। वायनाड समेत केरल की सभी 20 सीटों पर दूसरे चरण यानी 26 अप्रैल को वोटिंग होनी है। कांग्रेस कैंडिडेट राहुल गांधी इससे इंडिया गठबंधन के संयुक्त उम्मीदवार होंगे। 2019 लोकसभा चुनाव में भी राहुल गांधी ने अमेठी के साथ साथ केरल की वायनाड सीट से चुनाव लड़ा था। हालांकि राहुल गांधी अमेठी सीट से चुनाव हार गए थे, जबकि वायनाड सीट से चुनाव जीतकर संसद पहुंच गए थे। माना जा रहा था कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी इस बार भी केरल की वायनाड सीट के साथ ही उत्तर प्रदेश के अमेठी सीट से भी चुनाव लड़ सकते हैं। अमेठी सीट से उम्मीदवारी को लेकर हो रही देरी के पीछे वायनाड सीट पर 26 अप्रैल को होने जा रही वोटिंग को भी माना जा रहा है। कांग्रेस का गढ़ होने के कारण अमेठी और रायबरेली सीट पर गांधी परिवार को ही निर्णय लेना है। सूत्रों की माने तो अमेठी से राहुल गांधी की चुनाव लड़ने जा रहे हैं। पार्टी नेताओं का भी यही मांग है। हालांकि वायनाड चुनाव में व्यस्त होने के कारण राहुल गांधी की सहमति नहीं मिल पा रही है। वायनाड सीट पर इस बार त्रिकोणीय मुकाबला है। वायनाड सीट पर 26 अप्रैल को वोटिंग होने के बाद राहुल गांधी 27 अप्रैल या उसके बाद किसी एक दिन अमेठी से नामांकन कर सकते हैं। उधर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के केरल की वायनाड सीट से चुनाव लड़ने पर पीएम नरेंद्र मोदी ने हमला बोला है। पीएम मोदी ने राहुल का नाम लिए बगैर कहा कि कांग्रेस के एक बड़े नेता को उत्तर प्रदेश में अपनी खानदानी यानी पारिवारिक सीट पर इज्जत बचाना मुश्किल हो गया है। उन्होंने केरल में अपना नया ठिकाना बना लिया है। पीएम मोदी ने इस बयान से 2019 चुनाव को यादें ताज़ा की हैं। 2019 में बीजेपी कैंडिडेट स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को बड़े अंतर से चुनाव हरा दिया था। तब दावा किया था कि राहुल अमेठी से हार के डर से वायनाड से चुनाव लड़ने चले गए थे। वहीं पीएम मोदी ने सोमवार को केरल में रैली करके राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी केरल की वायनाड सीट से 2019 में चुनाव जीत गए थे, लेकिन इस बार वायनाड सीट पर भी कांटे का मुकाबला हो सकता है। वायनाड में राहुल के खिलाफ बीजेपी ने मजबूत दांव चला है। बीजेपी ने प्रदेश अध्यक्ष सुरेंद्र को मैदान में उतारा है। इसके अलावा भाकपा के महासचिव डी राजा पत्नी एनजी राजा को उम्मीदवार बनाया है। ऐसे में वायनाड सीट पर मुकाबला दिलचस्प हो गया है। त्रिकोणीय मुकाबला होने की संभावना है। वहीं अमेठी सीट से बीजेपी ने एक बार फिर स्मृति ईरानी को ही टिकट दे दिया है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी अमेठी से लगातार चुनाव प्रचार में जुटी हुई हैं। ऐसे में राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ते हैं तो मुकाबला काफी दिलचस्प हो जाएगा। यूपी में 7 चरणों में लोकसभा चुनाव संपन्न होने हैं। अमेठी और रायबरेली सीट समेत 14 लोकसभा सीट पर 5वें चरण में वोटिंग होनी है। 5वें चरण में जिन 14 सीटों पर चुनाव होना है उनमें लखनऊ, मोहनलालगंज, रायबरेली, अमेठी, जालौन, झांसी, हमीरपुर, बांदा, फतेहपुर, कौशाम्बी, बाराबंकी, फैजाबाद, कैसरगंज और गोंडा लोकसभा सीट शामिल है। 5वें चरण के लिए 26 अप्रैल से नामांकन शुरू हो जाएगा। अगले महीने 3 मई तक नामांकन होगा। इसके बाद 4 मई को नामांकन पन्नों की जांच होगी और 6 मई को नाम वापस लिए जा सकेंगे। इस चरण के लिए 20 मई को वोट डाले जाएंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें और जुड़े रहें न्यू मीडिया के साथ।